तो चलिए आज थोड़ा और गहराई में चलते हैं और जानते हैं जिंदगी के उन जरूरी उसूलों के बारे में जो हमें ताकत और समझ देते हैं। ये कितनी गहरी बात है ना। और सच कहूं तो यही आज हमारे इस पूरे सफ़र का सेंटर पॉइंट होने वाला है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ किसी और से नहीं बल्कि खुद अपने अंदर होती हैं। ज़रा सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने खुद को चैलेंज किया था अपना एक बेहतर वर्जन बनने के लिए? तो आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम अंदर से शुरू करेंगे, फिर बाहर की दुनिया को देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे मन की शांति तक। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है अपने अंदर की दुनिया को समझना। ये सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन से कहीं ज्यादा है। ये इस बात को मानना है कि हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स और हमारे यकीन, यही सब मिलकर उस हकीकत को बनाते हैं जिसे हम महसूस करते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका होता है। जरा सोचिए कि हमारे अंदर ही एक पूरी की पूरी दुनिया है। हमारी असली दुनिया बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही तो है। हम बाहर जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे अंदर की दुनिया का ही तो एक आईना है। और इस दुनिया को समझने की चाबी वो है हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव, जिसे हम खुद चुनते हैं। तो एक मजबूत भीतरी दुनिया बनती कैसे है? वो इन उसूलों से बनती है। इसकी शुरुआत होती है गलतियों को बोझ नहीं बल्कि एक सबक की तरह देखने से। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपने अंदर की सच्चाई और कमियों को मान लेते हैं। और पता है, यहीं से वो असली ताकत पैदा होती है जो हमें हर तकलीफ से ऊपर उठाती है। और सबसे जरूरी बात, जिन जवाबों को हम बाहर ढूंढते फिरते हैं वो असल में हमेशा हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। अच्छा, तो अब जब हमने अंदर की दुनिया को थोड़ा समझ लिया है तो चलिए अब बाहर की तरफ नजर डालते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव हमें ये दिखाता है कि कैसे हमारी भीतरी समझ दूसरों के साथ हमारे रिश्तों पर असर डालती है, क्योंकि दुनिया से जुड़ने का तरीका वहीं से शुरू होता है जहां से हम खुद से जुड़ते हैं। ये बात सीधी दिल पर लगती है ना? ये उस अजीब से दर्द को दिखाती है जो तब होता है जब हमारा झगड़ा उन लोगों से हो जो हमारे सबसे करीब हैं। हम बाहरी दुश्मनों से तो लड़ भी लें, लेकिन सबसे मुश्किल लड़ाई वो होती है जब हमारे अपने ही हमारे सामने खड़े हो जाएं। और ये फर्क समझना जिंदगी में बहुत जरूरी हो जाता है। एक सच्चा साथी बिना किसी शर्त के साथ खड़ा रहता है, जबकि एक मतलबी दोस्त की वफादारी सिर्फ उसकी अपनी जरूरतों पर टिकी होती है। उनका असली चेहरा तभी सामने आता है जब उनका काम निकल जाता है। हम किन लोगों को अपने आसपास रखते हैं, यही चुनाव हमारे सफर की दिशा तय कर देता है। तो सोशल वर्ल्ड में सही से चलने के लिए कुछ बातें हैं जो काम आती हैं। हमारी संगत का हम पर बहुत गहरा असर होता है। यह हमें उन तरीकों से बदल देती है जिनका हमें शायद एहसास भी नहीं होता। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, धोखा एक बूमरैंग की तरह होता है। हम जो भी दुनिया में भेजते हैं वो घूमकर हम तक वापस जरूर आता है। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, जहां हम इस सोच को चुनौती देंगे कि मुश्किलों से बचना चाहिए, बल्कि इसे उस आग की तरह सोचिए जो हमारे किरदार को मजबूत बनाती है। यहाँ हम समझेंगे कि मुश्किलों में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी होती है। देखिए, खुशी हमें हंसा सकती है, लेकिन दुख ही है जो हमें असल में मजबूत बनाता है। ये एक बहुत गहरा आइडिया है। ये बताता है कि मुश्किलें सिर्फ झेलने के लिए नहीं होती, बल्कि वो एक बहुत पावरफुल टीचर हैं जो हमारे कैरेक्टर को बनाती हैं और हमें वो सबक सिखाती हैं जो खुशी कभी नहीं सिखा सकती। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे समझना ही सब कुछ है। ये वो जादू है जो दर्द को हमारी अपनी ताकत में बदल देता है। जब हम कुछ खोते हैं तो उसकी खाली जगह को एक्सपीरियंस भर देता है, और फिर यही एक्सपीरियंस वो रोशनी बन जाता है जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है, हमें तराशता है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। अच्छा, तो सफल होने का असली मतलब क्या है? हमारा चौथा पड़ाव सक्सेस के पुराने आइडियाज पर सवाल उठाता है और हमें इस पर दोबारा सोचने के लिए कहता है कि अचीवमेंट आखिर है क्या? सच कहूं तो सक्सेस की ये डेफिनेशन बहुत सुकून देती है। इसका मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर डटे रहना है। असली सफलता अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत में है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे अपने सफर में कहाँ हैं। ये साइंस हैं, ये बताते हैं कि एक गहरा बदलाव आ रहा है। जब दूसरे आपकी नकल करने लगें तो समझिए कि आप एक सही रास्ते पर हैं। जब आप बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर से अच्छा होने को जरूरी मानने लगें तो आपको असली सुकून मिलता है।
और आखिर में सच्ची सफलता का मतलब है प्रेरणा, दुनिया की तारीफ से नहीं बल्कि अपने अंदर से पाना। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो हमें बाहरी कामयाबियों से हटाकर अंदरूनी शांति के आखिरी मकसद की ओर ले जाता है। अगर सब कुछ बस कुछ पल का है, तो फिर घमंड किस बात का? और ये सवाल हमें लेकर आता है हमारी आखिरी मंजिल पर, जो है सबसे बड़ी दौलत, यानी शांति। ये आखिरी पड़ाव विनम्रता और सादगी जैसे शांत गुणों पर फोकस करता है, जो हमें उस इनाम तक ले जाते हैं जिसे हम सब खोज रहे हैं। ये बात उस चीज के एसेंस को पकड़ती है जो हमेशा रहती है। बाहरी चमक दमक असर तो करती है, पर वो टेम्परेरी है। दूसरी ओर सादगी सीधे दिल में उतरती है, और जो चीज दिल को छू जाती है उसमें हमेशा के लिए ठहर जाने की ताकत होती है। ये बिल्कुल एक पल के फैशन और एक टाइमलेस क्लासिक के बीच के फर्क जैसा है। फर्क बिल्कुल साफ है ना? दुनिया की कोई भी दौलत एक बेचैन रूह के दर्द को कम नहीं कर सकती, और ना ही सुकून का एक पल खरीद सकती है। मन की शांति ही वो अकेली दौलत है जो असल में मायने रखती है। यही वो चीज़ है जो हमारे सबसे मुश्किल वक्त में हमें संभाल सकती है। तो जो सुकून हमेशा टिकता है, उसकी नींव इन बातों पर रखी है। सच्ची महानता विनम्रता में मिलती है। धैर्य खुद को खामोशी में दिखाता है, घमंड में नहीं। और शायद सबसे ज़रूरी चाबी है अपने कर्मों पर ध्यान लगाना, नतीजों पर नहीं। जब हम नतीजों की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमें सच्ची आज़ादी और शांति मिलती है। और हम इसी गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं ख़त्म करते हैं। ये एक आखिरी याद दिलाता है कि आज हमने जो सफ़र तय किया है, अपनी भीतरी दुनिया की खोज से लेकर शांति की तलाश तक, वो एक अंदरूनी सफ़र है। हम जिस सुकून की तलाश में हैं, वो कहीं और नहीं मिलेगा। इस खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।